नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में डाइव करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात करने वाले हैं कि कैसे बचपन के गहरे ट्रॉमा, दर्द और कठिनाइयों ने एक ऐसे अकल्पनीय लचीलेपन या कहें रेजिलियंस को जन्म दिया जो आज हम इंसानों को लिटरली सितारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ रॉकेट्स या हाईटेक गैजेट्स की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। अब इलॉन मस्क के बचपन का एक किस्सा सुनिए। हर आम बच्चे की तरह छोटे इलॉन को भी अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन उन्होंने इस डर को कैसे जीता पता है? उन्होंने खुद को क्या समझाया? उन्होंने कहा कि अंधेरा तो सिर्फ विजिबल वेवलेंथ में फोटॉन्स की कमी है। अब फोटॉन्स की कमी से डरना तो बहुत ही सिली बात है ना। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने अपने डर से निपटने के लिए एक इतना हाइपर रैशनल, इतना तार्किक तरीका निकाल लिया था। यह बस एक शुरुआत थी, लेकिन ये सोचने का तरीका रातों रात नहीं आया। इसके पीछे एक बेहद दर्दनाक और अकेलापन से भरा बचपन था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। महज 8 साल की उम्र थी जब उनके माता पिता का तलाक हो गया और घर का माहौल बहुत हिंसक था। स्कूल में कोई दोस्त नहीं था, बस भयंकर बुलिंग का शिकार होना पड़ा। हालत तो तब और खराब हो गई जब एक वाइल्डरनेस सर्वाइवल कैंप में बड़े बच्चों ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उनका वजन 45 पाउंड तक गिर गया था। फिर एक युवा के तौर पर बिना पैसों के या लिटरली नेगेटिव मनी के साथ कनाडा चले जाना और अपने शुरुआती स्टार्टअप के दिनों में एक ऑफिस के फर्श पर एक छोटे से फ्यूटॉन पर सोना। मतलब एक के बाद एक लगातार आए इन एक्सट्रीम झटकों ने उनके चारों तरफ एक ऐसी ढाल बना दी जिसे भेद पाना नामुमकिन था। तो जब आसपास का माहौल इतना दम घूंटू हो, कोई बच्चा क्या करेगा? वो एस्केप ढूंढेगा। और उनका एस्केप क्या था? किताबें। वो मीलों अकेले पैदल चलकर लाइब्रेरी जाते और वहां की सारी किताबें पढ़ डालते। अपने उस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने खुद को साइंस, स्पेस और विचारों की दुनिया में पूरी तरह डुबो दिया। इन्फॉर्मेशन ही उनके सर्वाइवल का एकमात्र जरिया बन गई थी। और कहते हैं ना, आग में तपकर ही लोहा मजबूत होता है। बचपन के इसी ट्रॉमा ने उनके अंदर एक ऐसा अटूट लचीलापन पैदा किया जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाला था। इस रेजिलियंस ने उन्हें ऐसे रिस्क लेना सिखाया जो हम और आप शायद कभी सोच भी ना सके। इमेजिन कीजिए, एक तरफ वो दौर जब वो लकड़ी की मिल में $18 प्रति घंटे की दिहाड़ी पर काम करते थे और फर्श पर सोते थे, और दूसरी तरफ 2008 का वो खतरनाक दौर जब उन्होंने अपनी करोड़ों की पूरी संपत्ति स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों पर दांव पे लगा दी, जो उस वक्त लगभग दिवालिया होने वाली थीं। बात सीधी सी है, जिस इंसान ने बचपन में ही सबसे बुरे हालात देख लिए हों, उसके लिए जिंदगी में कुछ भी खोने का डर लगभग खत्म ही हो जाता है। और आपको पता है कि ये रिस्क कितना बड़ा था? सिर्फ 10%। जी हां, खुद इलॉन मस्क का मानना था कि शुरुआत में स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों के ही सफल होने के चांस 10% से भी कम थे। फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। फेलियर को बर्दाश्त करने का यह पागलपन उनका वही बचपन का सर्वाइवल मोड था जो अब एक सुपर पावर बन चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी साइकोलॉजी का, इस एक्सट्रीम रेजिलियंस का आज इंसानियत के भविष्य से क्या लेना देना है? इसका सीधा कनेक्शन है हमारे अस्तित्व से। क्या आपने कभी द ग्रेट फिल्टर या फर्मी पैराडॉक्स के बारे में सुना है? ये एक ऐसी थियरी है जो कहती है कि यूनिवर्स में एक ऐसा कॉस्मिक बैरियर है जो किसी भी एडवांस सभ्यता को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से पहले ही तबाह कर देता है। इलॉन का डर यही है कि कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या इंसान की खुद की गलतियां पृथ्वी से हमारा नामो निशान मिटा सकती हैं। इसीलिए वो बचपन का सर्वाइवल मोड अब पूरी इंसानियत को मल्टी प्लैनेटरी बनाने, यानी हमारा एक बैकअप प्लान तैयार करने के मिशन में बदल चुका है। और हमारा अगला पड़ाव है मंगल ग्रह। लेकिन ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। जानलेवा स्पेस रेडिएशन है। ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की सिर्फ 38% है। और वहां ऐसे धूल के तूफान आते हैं जो पूरे ग्रह को ढक लेते हैं। लिटरली एक डेड प्लैनेट। अब आप ही बताइए, एक मरे हुए ग्रह पर जीवन बसाने की कोशिश कौन करेगा? सिर्फ वो इंसान जिसके अंदर एक्सट्रीम रिस्क लेने की क्षमता हो। इस डेड प्लैनेट में जान फूंकने की प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। यह कैसे होगा? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल शब्दों में कहें तो स्टेप 1, अंतरिक्ष में विशाल शीशे लगाकर सूरज की रोशनी से मंगल को गर्म करना। स्टेप 2, वहां की जमी हुई बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड को पिघलाना। और स्टेप 3, वहां जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया और पौधे छोड़ना ताकि ऑक्सीजन बन सके।
सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन यही वो मास्टर प्लान है जिस पर काम चल रहा है। और मजे की बात यह है कि मस्क की जो अलग अलग कंपनियां हमें दिखती हैं वो असल में इस बड़े प्लान के छोटे छोटे हिस्से हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सारी कंपनियां अलग अलग फील्ड्स में काम कर रही हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, ये पूरी एक जुड़ी हुई पजल है। टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट्स और गाड़ियां भविष्य में मार्स पर शहर बनाने और ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। स्टारलिंक वहां के लिए एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाएगा। बोरिंग कंपनी जो आज टनल बना रही है वो मार्स पर अंडरग्राउंड शहर बसाने के काम आएगी ताकि रेडिएशन से बचा जा सके। और स्पेसएक्स, वो तो इंटरप्लैनेटरी लॉजिस्टिक्स है जो हम सबको और इन सारे सामानों को वहां तक लेकर जाएगा। सब कुछ कनेक्टेड है। अब सबसे बड़ा सवाल, हम ये सब ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? जरा इस कंपैरिजन को देखिए। कुतुब मीनार की ऊंचाई हम सब जानते हैं, लगभग 72 मीटर है। लेकिन स्पेसएक्स का जो स्टारशिप रॉकेट है उसकी ऊंचाई 123 मीटर है, मतलब कुतुब मीनार से भी बहुत बड़ा। यह पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट है। यही वो भीमकाय मशीन है जो भारी भरकम कार्गो और इंसानियत के भविष्य को ढोकर ले जाएगी। और इस पूरे मास्टर प्लान का अल्टीमेट नंबर क्या है? 1 मिलियन, यानी 10 लाख लोग। विजन यह है कि साल 2050 तक मंगल ग्रह की सतह पर 10 लाख लोगों को बसा दिया जाए ताकि हम उस ग्रेट फिल्टर की थियरी को हमेशा के लिए हरा सकें। यह महज एक आंकड़ा नहीं है, यह ब्रह्मांड में इंसानियत को हमेशा के लिए जिंदा रखने का ब्लूप्रिंट है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या इंसानियत को ब्रह्मांड की चरम सीमाओं तक ढकेलने के लिए किसी इंसान का बचपन की चरम कठिनाइयों और ट्रॉमा से गुजरना जरूरी होता है? क्या उस एक बच्चे के अकेलेपन और दर्द ने ही आज हमें सितारों तक पहुंचने का ये रास्ता दिखाया है? ये सच में सोचने वाली बात है कि जिस तकनीकी भविष्य के सपने हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत कितनी गहरी मनोवैज्ञानिक कीमत चुकाकर हुई थी। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।